Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Muhammad Faizan. Class 9, subject mathematics and chapter name is logarithm. बच्चों logarithm के हम कुछ लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, तो पहले जरूरी है कि आप वो लेक्चर्स देखें फिर इस वीडियो पर आए. What we will learn in this lecture? We will learn about properties of logarithm और उसके कुछ एग्जाम्पल्स एंड एमसीक्यूज करेंगे. क्योंकि पेपर में इससे रेलिवेंट ऐसा सवाल तो नहीं आता, एमसीक्यू जरूर आती है लेकिन सवाल नहीं आता. बट इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो इससे रेलिवेंट एमसीक्यू जरूर आते हैं, दूसरी बात ये कि इनको समझने के बाद अगली एक्सरसाइजेस समझना हमारे लिए आसान हो जाएंगी जो बाकायदा तौर पे पेपर में आती है. ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल लेक्चर एक तरह से ये, तो जरा गौर से समझना पड़ेगा. प्रॉपर्टीज है हमारे पास कुछ, एक एक करके जरा पहले प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उनको याद रखते हैं ताकि वो आगे अप्लाई कर सके. एक प्रॉपर्टी क्या है पहली कि log ax प्लस अपॉन वाई. देखिए आपको बस ये याद रखना है कि जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, log क्या करता है, मल्टीप्लाई को प्लस कर देता है और डिवाइड को माइनस कर देता है. तो देखिए x और y मल्टीप्लाई हो रहा था तो उनकी जगह क्या आ गया, प्लस आ गया. x के साथ भी जाहिर है यहाँ प्लस है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो x के साथ भी प्लस आ गया, y के साथ भी प्लस आ गया. और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में थी तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, log a z. ठीक है, तो मल्टीप्लाई को प्लस करता है और डिवाइड को माइनस करता है. सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है log a x y इज इक्वल्स टू y log a, यानी कि जो भी पावर होगी लोगैरिथम में वो पावर हमेशा स्टार्ट में आ जाएगी. ठीक है, दो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी. पहली क्या पढ़ी बेटा कि log हमेशा मल्टीप्लाई को प्लस करता है, डिवाइड को माइनस करता है. और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि पावर को log शुरू में ले जाता है. ये दो प्रॉपर्टीज तो बहुत इस्तेमाल होंगी अगले सवालों में. खैर ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए. क्या प्रॉपर्टी है, आप देखिए इसमें बेस चेंज करने की कोशिश की है. यहाँ पर log की बेस कितनी थी, a थी ना, यहाँ हमने x करने की कोशिश की है. तो जब भी आप log की बेस चेंज करना चाहें तो वैल्यूज इस तरह लिख देंगे कि बेस डिनोमिनेटर में आ जाएगी और मेन वैल्यू न्यूमिनेटर में आ जाएगी. आप जो बेस रखना चाहते हैं रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब भी बेस चेंज करेंगे क्या होगा, जो नंबर होगा वो आपका न्यूमिनेटर में आएगा और जो बेस होगी वो आपकी डिनोमिनेटर में आएगी. इसी तरीके से अगर आपके पास इस फॉर्म में कुछ लिखा है, यानी कि एक log की बेस है और एक log के साथ वैल्यू है, अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ b, यानी बेस अपनी जगह पे और x अपनी वैल्यू. फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर बेस और नंबर दोनों सेम होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. पिछले लेक्चर में हमने इसका एमसीक्यू भी देखा था. चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं. कैन एक्सप्रेस द फॉलोइंग लोगैरिथम इन टर्म्स ऑफ, यानी कि प्रॉपर्टीज अप्लाई करके जितना सॉल्व हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो पहला करते हैं सिंप्लीफाई. क्या सवाल है बेटा, हमारे पास लिखा हुआ है log a x क्यूब y अपॉन z का स्क्वायर. तो तरीका बड़ा सिंपल. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी बताई. मैंने आपसे कहा कि जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी. तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का log a y, और जो वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखी है यानी कि डिवाइड हो रही है तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस के साथ, यानी log a z स्क्वायर. अब क्या करना है, अब सिर्फ एक काम करना है, दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है. दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि पावर को शुरू में लिख दिया जाता है, तो ये बन जाएगा 3 log a x प्लस, यहाँ कोई पावर नहीं है तो ये अपनी जगह पे रहेगा log a y, और यहाँ क्या पावर है 2, तो 2 शुरू में आ जाएगा log a z. तो दो प्रॉपर्टीज जो शुरू की थी वो हमने एक तरह से अप्लाई की. एक प्रॉपर्टी क्या अप्लाई की कि मल्टीप्लाई को प्लस कर देता है, डिवाइड को माइनस, और दूसरी बात पावर को स्टार्ट में लिख देता है. अब सेम बात इसके साथ है. क्या हो जाएगा, ये log अंडर रूट में आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और फिर z. तो पहले तो पूरे पे रूट है ना. पूरे पे रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है कि पूरे पे पावर बेसिकली 1/2 है. तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है.
अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी क्या हमने पढ़ी? लॉग की प्रॉपर्टी है पावर को स्टार्ट में ले जाता है, तो पावर को अगर हम स्टार्ट में ले जाए तो ये बन जाएगा 1/2 लॉग ए के साथ आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और जेड। अब इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 तो अपनी जगह पर है, ये जो है मामला, यानी जो जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या कर देगा, प्लस में ले जाएगा लॉग। तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ही काम करते हैं कि लॉग एक्स, फिर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा, लॉग ए के साथ वाई स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, लॉग ए जेड। ठीक है, एक और काम हो रहा है, यहां मुझे पावर नजर आ रही है, तो इस पावर को भी क्या करेंगे, इस पावर को भी हम शुरू में ले जाएंगे। कैसे? हम लिखेंगे 1/2, ये लॉग ए के साथ जो एक्स है ये अपनी जगह पे, ये पावर शुरू में आ जाएगी, बन जाएगा 2 लॉग ए वाई, और फिर ये भी अपनी जगह पे रहेगा लॉग ए जेड। तो ये आपका आंसर है। तो सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई करना सीख रहे हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह का एक और सवाल, इसको भी देखते हैं। थोड़ा सा देखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इतना मुश्किल है नहीं, सिंपल सा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी पावर्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, या हम एक काम करते हैं, पहले इस डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड क्या कर देता है, लॉग को माइनस में ले जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लॉग ए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है x-1, फिर रूट के अंदर है y3, और फिर पूरे पे है आपका क्यूब रूट। लॉग डिवाइड को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो हम लिख देते हैं लॉग ए, और फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास y3 और फिर √x। ठीक है, तो फिलहाल तो इतना लिखते हैं। अब ये रूट हटाने की कोशिश करते हैं, किस तरह से हटेगा। जब ये रूट हटाएंगे तो x की पावर -1, ठीक है, उसके बाद क्या है, y की पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 3 ऑलरेडी लिखी हुई थी। जब ये रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 लग जाती है ना, तो इसका मतलब 1/2 का मतलब 3 ऑलरेडी थी, 3 × 3 तो ये हो गई 3/2। अब होल पावर कितनी है हमारे पास, होल पावर है, यहां से हमने क्यूब रूट हटाया है तो होल पावर आ जाएगी 1/3। यही चीज यहाँ पर कि हम लिखते हैं लॉग ए, बेटा y की पावर 3 अपनी जगह पे, x पे से जब हम रूट हटाएंगे तो पावर लग जाएगी 1/2, और पूरे पर भी रूट है तो पूरे के रूट का मतलब हो गया पावर 1/2। अब आपको मालूम है लॉग की प्रॉपर्टी क्या करती है, पावर को शुरू में ले जाती है, तो 1/3 शुरू में ले गए हम, फिर हमने लॉग लिखा, और उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है x की पावर -1 और एक है y की पावर 3/2। फिर माइनस का साइन यहाँ भी ऐसे करते हैं, जो 1/2 पावर है वो हम कहाँ ले गए, स्टार्ट में ले गए। लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर को शुरू में ले जाता है, और यहाँ हमारे पास लिखा है y3 x की पावर 1/2। अब सिंपल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे नेक्स्ट, 1/3 तो अपनी जगह पे रहेगा, ये लॉग बेसिकली इन दो वैल्यूज के साथ है, दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो जब मल्टीप्लाई होते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि लॉग इन दोनों को जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनको प्लस में लिख देता है, तो ये आ जाएगा लॉग y की पावर 3/2। एक बात तो हमने कंप्लीट कर ली। फिर माइनस का 1/2 अपनी जगह पे, फिर यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज भी आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई को लॉग क्या कर देता है, प्लस कर देता है, तो लॉग ए y3, फिर प्लस लॉग x 1/2। ठीक है, अब वही वाली बात, मजीद पावर को सॉल्व करते हैं, जो जो पावर है वो लॉग की स्टार्ट में ले जाते हैं। तो 1/3 क्या हो जाएगा बेटा, -1 लॉग ए एक्स, ये जो पावर थी इसको हम स्टार्ट में ले गए, फिर प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 3/2 लॉग ए, और क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y, माइनस का 1/2 अपनी जगह पे, क्या हो जाएगा, पावर स्टार्ट में लिख देंगे 3 लॉग ए वाई, और फिर ये भी पावर शुरू में आ जाएगी 1/2 लॉग ए एक्स। मजीद सॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारा बेसिकली आंसर।
तो बस प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है जितनी मैक्सिमम, फिलहाल तो दो ही प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है। कौन कौन सी? कि लॉग जो है मल्टीप्लाई को प्लस करता है और डिवाइड को माइनस करता है, और सेकंड पावर को स्टार्ट में ले जाता है, तो उसी प्रॉपर्टी को हम फॉलो कर रहे हैं। फोर्थ में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले तो इस डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग ए, बाकी सारी वैल्यूज में वैसे ही रहने देता हूँ, वाई जेड की पावर -2, यहाँ पर क्या है y-4 जेड क्यूब होल पावर -3। डिवाइड को क्या कर देगा लॉग, डिवाइड को लॉग जो है कर देगा प्लस, सॉरी माइनस। तो यहाँ लिख देंगे हम लॉग ए y की पावर -1, z डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा y का स्क्वायर और z की पावर -3 होल पावर 5। अब जो पावर है उसको स्टार्ट में लिख दिया जाता है, तो -3 शुरू में आ जाएगा, और लॉग के साथ हमारे पास जो जो बच गया वो हम पहले तो एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, पावर शुरू में लिख देते हैं, और लॉग के साथ जो जो यहाँ पर ब्रैकेट में बचा है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब क्या करें, अब लॉग मल्टीप्लाई को प्लस करता है और डिवाइड को माइनस करता है, तो उसको फॉलो करते हैं। तो -3 लॉग ए, देखें y ऊपर है तो y सिंपल लिख दिया। फिर क्या करेंगे, z इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे लॉग a के साथ z की पावर -2। अब नीचे जो y की पावर -4 है वो डिनोमिनेटर में यानी कि डिवाइड हो रही है, तो माइनस का क्या लिख देंगे, लॉग y की पावर -4। अच्छा, z आपको नजर आ रहा होगा नीचे वाले y से मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली तो डिनोमिनेटर में ना, जब कोई चीज डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब डिवाइड ही हो रही है, और अगर डिवाइड हो रही है तो इसको माइनस के साथ ही लिखा जाएगा। तो log a z की पावर 3, ये आपने पहले को सॉल्व कर दिया। अब आ जाते हैं अगले पे, -5 अपनी जगह पे क्या किया जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई को प्लस करता है डिवाइड को माइनस, तो इसका मतलब ये आ जाएगा log a y की पावर -1। अब z इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस log a z। नीचे जो वैल्यूज है वो डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा log a y स्क्वायर, और फिर माइनस का ही आएगा क्योंकि z भी नीचे ही लिखा हुआ है, तो log a z की पावर -3। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता हुआ नजर आ रहा है, -3 पावर्स को सेट करते हैं। लॉग ए वाई में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हो रहा है, देखिए ये -2 है ना, ये शुरू में आ जाएगा, ऑलरेडी प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 लॉग ए जेड। ठीक है, फिर ये -4 है, ये जब स्टार्ट में आएगा ऑलरेडी माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4, और आप क्या लिख देंगे, लॉग वाई। फिर क्या आ जाएगा, ये वाली पावर भी शुरू में आएगी, तो -3 लॉग के साथ z, ये आपने पहले को सॉल्व कर दिया। फिर -5 अपनी जगह पे है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ से करना शुरू करते हैं। आपने एक चीज नोट की, जब मेरी लाइन कंटिन्यू चल रही होती है तो मैं थोड़ा आगे से स्टार्ट करता हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लगेगा कि आपने अगली लाइन पे चले गए, हम उसी लाइन को कंटिन्यू कर रहे हैं ना फिलहाल, तो उससे थोड़ा आगे से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, क्या लिखा हुआ है, -1 है तो शुरू में आ जाएगी, क्या बन जाएगा बेटा, -1 log a y। फिर क्या है, ये तो अपनी जगह पर, क्योंकि सेकंड में तो कोई पावर ही नहीं है, अपनी जगह पे 2 शुरू में आ जाएगा, तो -2 log a y, और ये -3 है, शुरू में आएगा, ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 log a z। अगर कुछ मजीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो कर लेते हैं, जैसे मुझे एक चीज होती भी नजर आ रही है, अगर हो रही है तो कर लेते हैं, वरना काफी है। क्या होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, देखें ये भी log a y है, ये भी log a y, ये 1 है और ये 4 है, तो मिलके कितना हो जाएगा, प्लस होके हो जाएगा 5 log a y। ठीक है, ये -2 है और ये -3 है, तो मिलके कितना हो जाएगा, -5 log a z। ठीक है, -5 अपनी जगह पे। अच्छा, यहाँ भी देख लेते हैं इसी तरह हो रहा होगा,
-1 और -2 मिलके कितना हो जाएगा, -3 log ए वाई। अच्छा, +1 और +3 मिलके कितना हो जाएगा बेटा, +1 और +3 मिलके हो जाएगा +4 log ए जेड। ओके, ये आपने कर दिया कंप्लीट। अब मजीद कुछ खास सॉल्व होता हुआ नजर आ नहीं रहा, तो बस यहीं तक इसको रखेंगे, दैट इज योर आंसर। ठीक है, हो सकता है किसी के जहन में सर 5 भी कॉमन आ रहा है इसमें से और इसमें से, तो 5 कॉमन ले लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा बेसिकली। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू सिंगल टर्म। इसमें क्या करना है, कुछ सवाल दिए हुए, इसको हमें सिंगल टर्म में जो है लेकर जाना है, रिड्यूस करना है। चलो जरा ट्राई करते हैं। अब उल्टा है, देखें, वहां पर प्लस को मल्टीप्लाई को प्लस कर रहा था, डिवाइड को माइनस कर रहा था ना, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ऑलरेडी प्लस माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है। तो चले पहले जरा मैं पहले सवाल लिख लेता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। log ए 20 माइनस का log ए 15 और प्लस का 1/2 log ए 9/2। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उल्टा करना है, मल्टीप्लाई को प्लस कर रहा था, डिवाइड को माइनस ना, या उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करना है। देखिए सबकी बेसिस यानी लॉग सेम ही है, तो एक बार लिख देते हैं लॉग, और होगा क्या, जो जो प्लस में लिखा हुआ है। अच्छा, पहले तो एक काम और करना पड़ेगा, सॉरी, पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि एक पावर दी हुई है, तो पहले तो उस पावर को खत्म कर दें। आपको बताता हूँ किस तरह से। देखें, ये तो 20 अपनी जगह पे रहने दें, ये वाला log ए के साथ 15 अपनी जगह पे रहने दें। ये देखें 1/2, ये बेसिकली पावर से आई होगी ना, अब इसको अपनी जगह पे वापस भेजते हैं, यानी कि log ए 9/2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2। अब तीनों में सिर्फ log लिखा हुआ है, तो हम log को एक बार लिखते हैं, और मल्टीप्लाई को प्लस करता है, डिवाइड को माइनस, उसी को फॉलो करते हुए, इसका मतलब जो प्लस में लिखा हुआ है वो ऊपर लिख दिया जाएगा, 9/2 की पावर 1/2, और जो माइनस में लिखा हुआ है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब अगर कोई कैंसिलेशन हो रही है तो कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है log ए, देखें सिर्फ 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 5 4 और 5 3, तो ये बन जाएगा 4/3, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरी वैल्यू देखें आप, रूट में 9/2, 1 की पावर 1/2 है ना, 1/2 का क्या मतलब होता है, 1/2 का मतलब होता है रूट। अब आप कहेंगे सर 9 का भी रूट आता है, तो चले 9 का रूट भी मालूम कर लेते हैं। 9 का रूट हमारे पास होता है 3, और 2 का रूट नहीं होता है, तो इसको रहने देते हैं। 3 से 3 कैंसल, तो बेसिकली जो आपके पास आंसर आ गया वो क्या आ गया, log ए 4 ऊपर और नीचे आ गया √2। ये आपका आंसर सही है। जरा अगले को भी ट्राई करते हैं, दूसरे को। क्या है हमारे पास, 1/3 log ए x-1 की पावर 3 10/9 log ए x+1 -1/9 log ए x+1। चलिए पहले तो पावर पे भेजते हैं वापस इसको अपनी जगह पे, तो क्या बन जाएगा बेटा, log ए x-1 की पावर 3 तो लिखा ही था ना, ये 1/3 जब अपनी जगह पे जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 1/3 है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फिर हमारे पास लिखा हुआ है log ए x+1, ये अपनी जगह पे भेजेंगे, कितना बन जाएगा, 10/9 माइनस का log ए x+1, 1/9 को अपनी जगह पे भेजेंगे, पावर बन जाएगी। अब आई नो 3 से 3 कैंसिल, तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा बचा। जो जो बचा वही वाली बात के, जो प्लस हो रहा है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई से आया था, जो डिवाइड हो रहा है वो माइनस से आया था, जो माइनस हो रहा है वो डिवाइड से आया था। तो एक बार हम लिख देते हैं log ए, क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दिया जाएगा x-1, दूसरी प्लस वाली वैल्यू कौन सी है, एक और लिख दिया जाएगा x+1, और होल पावर कितनी आ जाएगी, 10/9 होल डिवाइडेड बाय, ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसका मतलब ये डिवाइड से आई थी, तो इसका मतलब इसको लिखोगे x+1 की पावर 1/9। अब देखिए इन दोनों के बेसिस सेम है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि बेसिस सेम पावर्स ऐड, लेकिन जब डिवाइड हो रहा होता है
तो फिर पावर्स आपस में माइनस होती हैं, तो ये x माइनस वन तो अपनी जगह पे रहेगा, x प्लस वन की पावर क्या बन जाएगी 10/9, और ये 1/9 है ना, ये जाएगी माइनस। नॉर्मली मल्टीप्लाई होता तो बेसिस में पावर ऐड होती है, लेकिन जब आपके पास डिवाइड हो रहा हो तो माइनस की जाती है पावर्स। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा बेटा log a x माइनस वन अपनी जगह पे, x प्लस वन की पावर क्या आ जाएगी, याद है ना, इसमें मैंने आपको पहले पढ़ाया भाई ये कि दो वैल्यूज फ्रैक्शन में है तो किस तरह सॉल्व की जाती है। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर यानी कि 9, 9 से 9 कैंसिल बचेगा 10, और 9 से 9 कैंसिल बचेगा 1। चले भाई बताएं कितना आया, x माइनस वन, x प्लस वन की पावर 10 में से एक गई, कितनी बची 9/9, तो 9 से 9 कैंसिल। इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया वो आ गया x माइनस वन और x प्लस वन। अब आप कहेंगे ये तो फॉर्मूला बन रहा है, तो बिल्कुल अगर फॉर्मूला बन रहा है तो बना देते हैं। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सो लॉग ए एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन ही होता है, तो ये आपका बेसिकली आंसर है। कुछ इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं जो कि पेपर में आने के कुछ हद तक चांसेस हैं। तो इसको तो सवाल देख के ही आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसमें ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं है। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस और डिवाइड को माइनस ना, तो ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, इसका मतलब आंसर बनेगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, log x plus log y plus log z. The change of the base rules of for algorithm logarithm for a logarithm. The change of the base rules for a logarithm state log a n is equals to, जब बेस चेंज करते हैं तो आपको मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई, क्या प्रॉपर्टी होती है कि बेस कुछ भी रख दें अगर चेंज करना है तो ये जो बेस होगा ये डिनोमिनेटर में आएगा और ये न्यूमिनेटर में आएगा। देख ले कहां पर है ये आंसर, n और a, ये आपका आंसर। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।